धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आपको रूहानियत से भरे हुए करिश्मे सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर आपका विश्वास बढ़ जाता है सतगुरु के प्रति और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानी करिश्मे को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है कि किस तरह से पूज्य गुरु जी ने 60 साल की उम्र का माता का भेष धारण कर अपने शिष्य का कैंसर का रोग दूर कर दिया, और जहाँ पर पता नहीं कितने रुपए खर्च होने थे, सिर्फ 25 रुपए का खर्च हुआ और वो रोग मुक्त हो गया। तो ऐसा चमत्कार, रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सभी साथ संगत ने ध्यान पूर्वक इस रूहानियत से भरे हुए चमत्कार को सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है। और हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप जो मालिक के प्यारे इस घोर कलयुग में राम नाम से जुड़े हुए हैं, वरना इस घोर कलयुग में राम नाम की बातें सुनना बहुत मुश्किल है। आपके ऊपर शहंशाह जी की अपार रहमत है जो आप इस कदर जुड़े हुए हैं, और पूज्य गुरु जी इसी तरह आप सभी के ऊपर अपनी रहमत बनाकर रखे जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी याद राम पुत्र श्री चिराज सिंह, गांव गहलोत, जिला बागपत से हजूर पिताजी की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार लिखता है। अक्टूबर सन 1995 की बात है कि मेरे पापा जी अचानक ही बीमार हो गए। हमने उन्हें पहले गांव में फिर आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, पर बीमारी बढ़ती ही गई। उस समय उनकी आयु 52 वर्ष की थी। बीमारी ठीक न होने पर हमने उन्हें जनरल अस्पताल शहदरा में दाखिल करवा दिया। डॉक्टरों ने सबसे पहले मेरे पापा के सभी टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने हमें बताया कि कोई गांठ आंत के साथ जुड़ी हुई है जो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए डेट दे दी और खून की मांग की। मुझे हार्ट अटैक होने के बावजूद भी खून देना पड़ा। 14 नवंबर सन 1995 को ऑपरेशन करने से पहले 7 सीनियर डॉक्टरों ने मेरे पापा जी का बार बार चेकअप किया व अल्ट्रासाउंड किया। डॉक्टरों ने पापा जी की स्थिति देखकर ऑपरेशन करने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि बाबा जी के कैंसर है और यह सारे जिगर से बाहर तक फैल गया है। अब इसकी जिंदगी केवल 3 महीने की है। किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, वहाँ पर इसकी सिकाई होने के बाद कुछ समय और जी सकते हैं। फिर मैंने 15 नवंबर 1995 के दिन अपने पापा जी को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में दाखिल करवा दिया। वहाँ पर डॉक्टरों ने फिर से चेकअप व अल्ट्रासाउंड भी करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर सब जगह फैल चुका है। बाबा जी के बचने की 1% भी उम्मीद नहीं है। अगर ऑपरेशन किया तो बेहोशी के बाद होश में नहीं आएंगे, मृत्यु निश्चित है। पर मुझे पूरा विश्वास था कि सतगुरु जी की मेहर से पापा जी ठीक होकर ही घर जाएंगे। मैं नाम का सुमिरन करता रहा। वह पूज्य हजूर पिताजी से प्रार्थना करता रहा कि पिताजी आप इन्हें ठीक कर दो जी। पूज्य पिताजी मुझे अंदर से हौसला देते हैं कि इन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों ने फिर से मेरे पापा का चेकअप किया व रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट को देखकर बड़े डॉक्टरों ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि ठीक ही हुआ जो ऑपरेशन नहीं हुआ। अब इसे 5 बीमारियां इकट्ठी हो गई है। इसका इलाज अमेरिका में भी नहीं है। अब कोई डॉक्टर इसे बचा नहीं सकता। बाबा थोड़े समय का मेहमान है। ये जो कुछ भी खाने पीने के लिए मांगे इसे दे दो। इनकी खूब सेवा करो।
हम अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गए। मेरे पापा जी के शरीर में लगातार दर्द हो रहा था और उल्टी बंद नहीं हो रही थी। बार बार पेशाब भी आ रहा था। परम पूजनीय हजूर पिताजी सत्संग फरमाने के लिए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में पधारे हुए थे। मैं अपने पापा को कार में बिठाकर पूज्य हजूर पिताजी के नूरी दर्शनों के लिए डेरे की ओर चल पड़ा। जब हम घर से चले तो वो एकदम ठीक से हो गए, दर्द कम और उल्टी बंद हो गई। उस समय वह काफ़ी देर तक कार में आराम से बैठे रहे, जबकि वे 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे। हम आश्रम बरनावा में पहुंच गए और मेरे पापा जी ने जब दूर से ही पूज्य पिताजी के दर्शन किए तो कहने लगे कि अब मैं नहीं मरूंगा। परम पूजनीय हजूर पिताजी गुफा की 4 दीवारी के अंदर मिलने वाली संगत को दर्शन दे रहे थे। मैं भी अपने पापा को साथ लेकर परम पूजनीय पिताजी के चरणों में पहुंच गया। पिताजी ने हमें प्रसाद दिया और पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने कहा, गुरुजी मेरे पापा जी को कैंसर है। कुल मालिक दयालु दत्तार जी ने हम पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए फरमाया, बेटा 60 नंबर कमरे में से दवाई दिलाओ। हम उन्हें साथ लेकर 4 दीवारी से बाहर आ गए और वहीं पर पापा जी को लेटा दिया। मेरे मन में भ्रम हो गया कि सतगुरु जी ने यह नहीं फरमाया कि ठीक हो जाएंगे। वहीं से सर्व समर्थ कुल मालिक सतगुरु जी का खेल शुरू हो गया। कुल मालिक जी ने एक 60 साल की अजनबी बुढ़िया का रूप धारण किया। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा और न ही आज तक कभी देखा है। उस माता ने मेरे पापा को कहा, भाई तू बीमार है? मेरे पापा ने कहा कि हाँ। उसने मेरे पापा का पेट देखकर कहा, भाई तेरा पेट खराब है, तुमने कुछ खाया पिया है? पापा ने कहा कि हाँ जी। उसने कहा, तुम्हारी तरह एक लड़का आया था, मैंने उसका पेट देखा है, वह ठीक हो गया। तेरे को कोई कैंसर नहीं है, तेरे को नाफत नले हो रहे हैं। मैं अभी चाय पी कर आती हूँ, फिर तुम्हें ठीक करूँगी। वह अजनबी माता पता नहीं किधर चली गई, फिर दिखाई नहीं दी। मैंने अपने पूज्य सतगुरु के हुक्म अनुसार 60 नंबर कमरे से दवाई ली। 20 दिन की दवाई के कुल 25 रुपये खर्च हुए। मेरे पापा जी तो पूज्य पिताजी की दया दृष्टि व वचनों से उसी समय से ठीक होने शुरू हो गए। मेरे पापा ने पिताजी के वचना अनुसार नाम का सुमरन करके 20 दिन दवाई खाई। 20 दिन में ही वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उसके बाद दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वह 3-4 किलोमीटर तक हर रोज पैदल चलते हैं तथा खेती का सारा काम करते हैं। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। उसके गुणों तथा शक्ति का लिख बोल कर वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु जीव का वो काम कर सकता है जिसके बारे में जीव सोच भी नहीं सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने देखा कि किस तरह से पूज्य गुरु जी ने एक माता का रूप धारण कर असाध्य रोग कैंसर, जो कि डॉक्टरों ने साफ अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि इन्हें एक नहीं 5 बीमारी एक साथ हो गई हैं और इनका इलाज तो अमेरिका में भी नहीं है। लेकिन पूज्य गुरु जी की दया दृष्टि से, और जब पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम आपका पेट देखते हैं, तो उस समय शहंशाह जी ने अपनी अपार रहमत बरसा दी थी। तो असाध्य रोग कैंसर तक, जो 4थे स्टेज का पूरा शरीर में फैल गया था और जो इंसान मरने के बिल्कुल कगार पे खड़ा था, जिंदगी बख्श दी। तो आप सोचिए कि जो सतगुरु कुल मालिक जिंदगी बख्श सकते हैं,
तो क्या वो दुनियावी चीज़ों की कोई कमी रहने देंगे? नहीं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की कमी न रहेगी। आपके सभी गम, चिंता, परेशानियां सब दूर हो जाएंगे। बस आप सुमिरन कीजिए और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, विश्वास से ही बेड़े पार हो जाते हैं। सुमिरन तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 15-15 मिनट ही अगर आप कर लेंगे तो भी बहुत होता है, लेकिन विश्वास सतगुरु के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अनमोल वचन YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो लेकर आकर दिखाते रहते हैं, ताकि आपका विश्वास सतगुरु के प्रति दृढ़ हो, आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल करें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने शहंशाह जी का रूहानी करिश्मा सुना और साथ साथ सुमिरन किया। आप सभी के ऊपर पूज्य गुरु जी के पार रहमत है, तभी आप इस घोर कलयुग में मालिक के राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।